हेलो स्टूडेंट, आज हम बताने वाले हैं आप लोगों को एक्सरसाइज 8.1 का 4th नंबर का क्वेश्चन पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4। यदि आपने नहीं देखा तो वो भागों को जरूर देखिए, क्योंकि उसमें हमने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बताया है। तो अब आपका क्वेश्चन नंबर 4 होने वाला है। पहले मैं इसको बोर्ड पर नोट कर देता हूँ। यदि तो मैं इसको नोट कर देता हूँ आपको लिए। क्वेश्चन नंबर आपका 4 है। यदि 15 कोटि बराबर 8 हो तो साइने और सेके का आपको मान ज्ञात करना है। क्वेश्चन में आपको ये दिया होगा, बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है। जब आप इसको देखोगे तो आपको बिल्कुल आसानी से समझ में आने वाला है। क्वेश्चन है आपको, यदि दिया क्या है आपको, कोट ए बराबर 8, ये आपको क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है। तो आप पहले वही देखो, कोट ए आप इसका भाग दे दीजिए पहले, बराबर 8/15। बिल्कुल इजी सा हो चुका है आपका ये क्वेश्चन। अब आप पहले उन फॉर्मूलों को लिख दीजिए, एल के वाले, हर क्वेश्चन के अंदर काम आने वाले हैं। लाल बटे का ये फॉर्मूला आपका हर क्वेश्चन के अंदर काम आएगा। ये है आपका साइन, ये है आपका कॉस और ये है आपका टेन थीटा। साइन थीटा में लंब बटे कर्ण होता है, कोस थीटा में आधार बटे कर्ण होता है, टेन थीटा में लंब बटे आधार होता है। एल के इससे आपको ध्यान रखना है। टेन के नीचे क्या होता है, कॉट, कॉस के नीचे होता है सेक और साइन के नीचे होता है कोसेक थीटा। तो आप देख लीजिए, अब आपका क्या है, कॉट ए बराबर 8/15 आपको दिया हुआ है। तो कॉट में क्या होता है, आधार बटे लंब, आधार बटे लंब बराबर 8/15। आधार है आपका 8, लंब है आपका 15, कर्ण आपको ज्ञात करना है। पहले आपको क्या है, सबके मान चाहिए, कर्ण आधार लंब तीनों भुजाओं के आपको पहले मान चाहिए, फिर आपको है जो क्वेश्चन को आगे हल करना है। ये बिल्कुल आसानी से हम आपको बता रहे हैं। अब देखिए आपको करना है क्या, आपको वही पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल करना है। वीडियो अच्छा लगने पर एक लाइक कमेंट जरूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। पाइथागोरस प्रमेय आपकी होती है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस होता है लंब का स्क्वायर। तो अब आप देखिए, आपको आधार दिया हुआ है, लंब दिया हुआ है, बस कर्ण का मान ज्ञात करना है। इन मानों को इनके आधार पर लिख दीजिए। आधार आपका 8 है, लंब आपका 15 है। तो देखिए, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार 8 का होल स्क्वायर प्लस लंब है आपका 15 का होल स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर बराबर 8 का होता है 64 प्लस में 225, 15 का वर्ग होता है। ये आप सबको पता है, बिल्कुल इजी वे में देखिए। कर्ण का स्क्वायर, जब इनको आप टोटल करोगे तो आपका आने वाला है 289। 289 किसका होता है, 17 का। कर्ण बराबर ये अंडा रूट में हो गया, 17 का वर्ग होता है 289। तो अब आपका आने वाला है, इधर मैंने 289 आएगा, मैंने 17 पहले ही लिख दिया अंडा रूट। कर्ण बराबर अब आ जाएगा आपका 17। अब आपके पास तीनों भुजाओं के मान आ चुके हैं। देखिए, आधार आपको प्रश्न में दिया हुआ था, लंब आधार लंब दिया हुआ था, कर्ण का मान हमने पाइथागोरस प्रमेय के आधार पर ज्ञात कर लिया। अब जो है बिल्कुल आसान तरीके से साइने और सेके का मान आप ज्ञात कर सकते हो। देखिए, हम पहले इनको लिख देते हैं एक साइड में कि आपका आधार क्या है। आधार है आपका 8, लंब है आपका 15 और कर्ण है आपका 17। एक जगह पर ये हमने आपको पहले इनको नोट करा दिया। कर्ण है आपका 17, मैं इनको सही तरीके से लिख देता हूँ 17 को। तो ये आपका आ चुका आधार, लंब और कर्ण का मान 17। ये आपने ज्ञात किया बिल्कुल इजी वे में। अब आप देखिए आपको करना क्या है। अब मैं इधर एक लाइन खींच देता हूं पहले, फिर देखिए। अब आपको करना क्या है, साइन ए और सेके का मान। तो साइन ए आपको शुरू में लिखना है, साइन ए आपने लिखा। साइन ए में क्या होता है, साइन थीटा में लंब बटे कर्ण। सूत्र के अकॉर्डिंग आपको चलना है, बिल्कुल आसान तरीके से। आप मुझसे पहले इनको वीडियो पॉज करके कर लीजिए, फिर आप चेक कर लीजिएगा। साइन ए, साइन क्या होता है, लंब बटे कर्ण। लंब बटे कर्ण होता है तो लंब क्या है आपका 15, कर्ण है आपका 17।
तो आपका आ चुका 15/17। अब देखिए आप सेक में क्या होता है आप सबको पता है। सेक में क्या होता है, कर्ण बटे आधार। कर्ण क्या है आपका 17, आधार है आपका 8। 17/8 आपका आ चुका है। साइने और सेके का आपसे मान पूछा था, साइने का आया है 15/17, सेके का आया है आपका 17/8। ये आपका है जो साइने और सेके का मान आ चुका है। बिल्कुल इजी वे में आपने देखा। तो आपका क्वेश्चन नंबर 4 है जो यहीं पर कंप्लीट होता है, आप इसको नोट कीजिए। फिर क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं, वो भी बिल्कुल आसान तरीके का है। वो क्वेश्चन है बिल्कुल एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट या सेकंड के जैसा हमने आपको कराया था एग्जाम्पल, तो उस तरह का क्वेश्चन है। उसमें आपको सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करने हैं। तो पहले आप इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, तो फिर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो ऑल दी स्टूडेंट, अब देखिए आप क्वेश्चन नंबर 5, यदि sec थीटा बराबर 13/12 तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। मतलब कि अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात हैं, जैसे कि ये sin थीटा है, cos थीटा, tan, cot, sec, cosec, इन सबके आपको मान निकालने हैं। तो इन सबका मान निकालने के लिए इनमें क्या जरूरत है, लंब, आधार और कर्ण की। और आपको इनका मान निकालने के लिए क्या दिया है, sec थीटा बराबर 13/12। तो दिया है आपको sec थीटा बराबर 13/12। सेक थीटा में क्या होता है, कर्ण बटे आधार। कर्ण है आपका 13, आधार है आपका 12। कर्ण और आधार दिया हुआ है, लंब निकालना है। तो वही त्रिकोणमितीय त्रिकोण जो आपका वो फॉर्मूला था पाइथागोरस प्रमेय से, उससे आप करना है। पाइथागोरस प्रमेय का आपको इधर फॉर्मूला लगा देना है। पाइथागोरस का फॉर्मूला होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है आधार का स्क्वायर प्लस होता है लंब का स्क्वायर। निकालना क्या है आपको, लंब आपको दिया नहीं हुआ, कर्ण और आधार है, तो कर्ण स्क्वायर पक्षांतरण कीजिए आधार का। जो चीज निकालनी है उसको एक तरफ रखिए और बाकी चीजों को एक तरफ। आधार का स्क्वायर बराबर हो गया लंब का स्क्वायर। कर्ण है आपका 13, आधार है आपका 12 का होल स्क्वायर बराबर लंब का होल स्क्वायर। 169 माइनस का 144 बराबर आपका आने वाला है लंब का होल। 169 में जब आप 144 घटाएंगे तो 25 आएगा लंब का। अंडर रूट 25 बराबर लंब 5 बराबर लंब आपका आ गया, लंब का मान 5। आधार है आपका 12, कर्ण है आपका 13 और लंब का मान आ गया आपका 5। तो ये आपका मान आया है। तो अब आप आगे देखिए। अब देखिए आप इसमें आपको करना क्या है, आपके पास आ गया आधार, कर्ण और लंब का मान। अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात आपको ज्ञात करने हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात में क्या है, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कोसेक, इन सभी के आपको मान है जो ज्ञात करने हैं। तो देखिए आप इनको आप बिल्कुल इजी तरीके से, इसके हमने कर दिए 2 पार्ट। पहले आपको वो नोट करना है, फिर आपको ये। पहला आपका है साइन सेक थीटा ही दिया हुआ है। अब क्वेश्चन में आपको सेक के साथ थीटा है, तो आपको भी साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा लेना है। यदि क्वेश्चन में होता साइन सेक ए बराबर 13/12 तो आपको साइन के साथ भी ये लेना पड़ता, साइन ए, कॉस ए, टेन ए, कोट ए, ऐसे। तो थीटा है तो आप देखिए साइन थीटा। साइन थीटा आप सबको पता है क्या होता है, लंब बटे कर्ण। लंब है आपका 5, कर्ण है आपका 13। अब आप इसी प्रकार कॉस थीटा का देखिए। कॉस थीटा में होता है आधार बटे कर्ण। आधार है आपका 12, कर्ण है आपका 13। टेन थीटा में देखिए, टेन थीटा में आपको दिया है लंब बटे आधार। लंब है आपका 5, आधार है आपका 12। इधर से मैं इन सबको मानों को लेके जा रहा हूं। आधार है आपका 12, कर्ण, लंब है आपका 5। देख सकते हो आप बिल्कुल इजी तरीके से। साइन, कॉस, टेन और आपका हो गया फिर कॉट। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।
कोट थीटा है आपका। कोट में आपको tan का उल्टा करते हुए लिखना है आधार बट्टे लंब। आधार है आपका 12, लंब है आपका 5। अब tan में इसका उल्टा, cos में sec का उल्टा, मतलब सॉरी sec में cos थीटा का उल्टा। जैसे sec थीटा cos थीटा में आधार बट्टे कर्ण, sec थीटा में कर्ण बट्टे आधार। कर्ण है आपका 13 और बटे 12। अब देखिए आपका एक लास्ट रह चुका कोसेक थीटा। कोसेक थीटा है आपका कर्ण बटे लंब, वो क्या होता है 13 बटे 12 5, क्योंकि कर्ण है आपका 13 और लंब है आपका 5। इस तरह से आपको सभी त्रिकोणमितीय अनुपात आपने ज्ञात कर लिए। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉस थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा, इन सभी के आपको है जो मान ज्ञात करने थे और आपने बिल्कुल इजी तरीके से इनके मान है जो निकाल लिए हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 5 भी यहीं पर कंप्लीट होता है। अब देखेंगे अपन क्वेश्चन नंबर 6, तो इसको आप नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर आपका 6 है, यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो, मतलब कोण ए और कोण बी जो आपका 90 डिग्री से छोटा है, जहां कॉस ये है आपका कॉस ए, कॉस ए बराबर कॉस बी, तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी। ये आपको है जो सिद्ध करना है, कोण ए बराबर कोण बी। कोण ए आपका 90 न्यून कोण है, कोण बी भी आपका न्यून कोण है। तो पहले इसके आधार पर आपको एक चित्र बनाना है। चित्र देखिए, कोण ए और कोण बी ये आपका हो गया फिर सी, क्योंकि कोण ए और कोण बी तो 90 डिग्री छोटा है। यदि 90 का होता तो बिल्कुल सीधा जाता, यदि ये 90 का होता तो बिल्कुल सीधा जाता। आप सबको पता है एकदम सीधा कोण बना था। तो ये तो हो गया आपका कोण ए और ये हो गया आपका बी। ऐसे आपका है जो कोण ए और कोण बी क्या है, न्यून कोण है, जहां कॉस ए बराबर कॉस बी और दिया क्या है आपको कॉस ए बराबर कॉस बी। एग्जांपल एक कोई सा है आपका एग्जांपल आया था उसकी तरह ये क्वेश्चन है बिल्कुल, कॉस ए बराबर है जो कॉस बी। अब आप देखिए, तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी आपको है जो सिद्ध करना है, वही सारणी बनाइए पहले आप। मैं बस कॉस के ऊपर ही लिख देता हूं क्योंकि आपको कॉस से ही काम पड़ने वाला है। कॉस ए है आपका बराबर कॉस बी। कॉस में क्या होता है, आधार बटे कर्ण। कॉस ए पर जब आपका कोण है तो आप बी पर से हटाइए। कॉस ए पर आपका कोण है तो जिस पर दो कोण है वह आपका हो चुका आधार, और ये आपका हो चुका लंब, और ये आपका कर्ण। जिस पर दो कोण हो जिस भुजा पर वह आपका होता है आधार। तो ये आपका आधार है और ये आपका हो चुका कर्ण। आधार है आपका AC, कर्ण है आपका AB बराबर। अब देखिए कॉस बी, अब कॉस बी के पास लगा दीजिए कोण। अब आपका ये आधार हो चुका क्योंकि इस भुजा पर दो कोण है, आपका हो चुका आधार BC, कर्ण आपका AB से AB कैंसिल हो चुका, AC बराबर BC। आपकी जो है दो भुजाएं बराबर है, AC और BC। AC और BC आपकी दो भुजाएं बराबर हैं। जब आपको पता है दो भुजाएं बराबर होती है तो उनके सम्मुख कोण भी है जो बराबर होते हैं, मतलब कि उनके ये वाले कोण और ये कोण जो आपको सिद्ध करने हैं ये भी आपके बराबर होते हैं। तो आपको नीचे लिख देना है कोण A बराबर कोण B। इसका नीचे आपको कारण लिख देना है, समान भुजाओं के सम्मुख कोण है जो बराबर होते हैं। समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ये नीचे आपको लाइन लिख देनी है। क्वेश्चन नंबर आपका 6 है, बिल्कुल आसान तरीके से कंप्लीट हो चुका है। यदि आपको कोई से भी क्वेश्चन में अब भी डाउट रहा हो तो आप नीचे कमेंट कर दीजिएगा कि इस क्वेश्चन के अंदर हमको डाउट है, तो हम फिर से उस क्वेश्चन को आपको रिपीट से कराने की कोशिश करेंगे अगली वीडियो में। आज का पार्ट 5 आपका यहीं पर कंप्लीट होता है।
तो क्वेश्चन नंबर 6 से आगे नेक्स्ट पार्ट में हम देखने वाले हैं। यदि वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। और तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।